तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अमित वाईटी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूं, यदि आप भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो घर बैठे आप लोग कैसे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप किसी और के सहायता से माध्यम से, मान लीजिए कोई मीडिएटर है या कोई थर्ड पार्टी है लोग हैं, आप उनसे वहां पर पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पर से आपको ज्यादा पैसे मांगते हैं। और जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने घर से ही पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं मात्र 1500 रुपए में। एंड देन उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई होने आपको जब पासपोर्ट ऑफिस जाना है तो वहां पर आपको क्या क्या लेकर के जाना है, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और 2026 के नए अपडेट में हम लोग पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है तो आप घर से ही पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या प्रोसेस लगने वाला है, क्या क्या इसमें होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र में आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें आपको अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेक श्योर नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को डालकर ऑल पर हिट कर देना, ताकि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आपको अपना एक नया पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर्च गूगल बार में जाएंगे और यहाँ पर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र लिखना है या पासपोर्ट सेवा इतना भी लिख सकते हैं। जैसे लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप लोग के सामने एक पॉपअप पेज आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि लोडिंग ले रहा है अभी यहाँ पर पेज। तो ये वाला पेज आ जाएगा, तो इसको ऊपर क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर सर्विसेज का। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर का एक ऑप्शन ऊपर दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है। यदि आपने पहले से आईडी बनाई होगी तो आपका पासवर्ड बना होगा, तो हमें नया पासवर्ड बनाना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर अभी यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। आपको CPV दिल्ली नहीं सिलेक्ट करना है, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए है, ठीक है। तो आपको पासपोर्ट ऑफिस सर्च करना है और यहाँ से आप लोग अपना वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका पासपोर्ट मेन ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग अपना यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा, फुल नेम, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड में हो। और एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दे देनी पड़ेगी कि आप चाहते हैं आपका लॉगिन आईडी वो ईमेल आईडी रहे तो यहाँ पर बना सकते हैं। यदि वो रहे तो यही उसको लॉगिन आईडी आप अपने से बना सकते हो। पासवर्ड बनाकर साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब साइन अप वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके जीमेल पर वहां पर 4 डिजिट का कोड जाएगा, तो उस कोड को आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कंप्लीट साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा PSB का अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जो आपने वहां पर अपनी लॉगिन आईडी बनाया हुआ था उसको डालेंगे। एंड देन उसके बाद कस्टमाइज वाले ऑप्शन पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड देन वहां पर वही लॉगिन आईडी डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अब इतना जैसे लॉगिन करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको आना है ऊपर की तरफ में, यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश एंड री इशू पासपोर्ट। तो आपको नीचे एक एरो दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ है। तो हमने यहाँ पर नया ऑर्डर करना है, तो यहाँ पे स्किप फॉर नाउ ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस मैंने लखनऊ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ गया है। हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइप आ चुका है, तो यहाँ पर अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासवर्ड, ठीक है, हमें री इशू नहीं करना है। और टाइप ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर नॉर्मल चाहिए तत्काल, नॉर्मल चाहिए तो आपको लेट आएगा, तत्काल चाहिए आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, 3500 से 4000 रुपए लगेंगे। और टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट आपको 36 पेजेस का चाहिए, अगर 60 पेजेस का लेंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने 36 पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब एप्लीकेशन डिटेल में आ जाएंगे तो अपना यहाँ पर नाम डालना है और जो सरनेम है ये सारा चीज आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ये भरना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कैसे क्या क्या भरना है। सबसे पहले आप लोग का गिवन नेम में आपको जो फुल नेम है यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो सरनेम है आपको लास्ट में डाल देना है। और आप लोग यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हैव यू एवर बीन ऑन बाय अदर नेम्स, आपको क्या अदर नेम से जाना जाता है, तो नहीं। यस है तो आपका कभी अपना नेम चेंज किया है, तो नहीं या हाँ।
और आपका डेट ऑफ बर्थ और इज योर प्लेस बर्थ ऑफ इंडिया, आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है या नहीं। उसके बाद आप लोग नीचे जाएंगे तो अपना जहाँ जन्म हुए हैं वो डाल दीजिएगा, और यहाँ पर मैरिटल स्टेशन में आप सिंगल है, मैरिड है। उसके बाद सिटीजनशिप इंडिया का कैसे मिला है आपको, यहाँ बर्थ से हमें मिला है तो आप लोग बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। आपको पास पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल दीजिएगा, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी डाल सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट है वो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप आप किस क्या हैं, जैसे गवर्नमेंट हैं या कुछ अदर हैं, तो मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा। जो भी आप हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कुछ भी हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इज आइदर योर पेरेंट इन केस माइनर गवर्नमेंट सर्वेंट, आपके घर में कोई आप फादर या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर जो आ जाता है ये पढ़ाई वाला, तो यहाँ पर जो कम पढ़े लिखे हैं तो उनको यहाँ पर 7th प्लस पास और लिस्ट सेलेक्ट करना है। जो 10वीं 12वीं ऊपर के बाद कर रहे हैं कोर्स, वो आपको 10 पास एंड अबव क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको गल्फ या कंट्रियों कम जो पढ़े लिखे होते हैं जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, तो आप लोग को 7th पास और लिस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आ जाता है आप लोग का क्वालिफिकेशन, वही जो मैं आपको बताता हूँ वही चीज है ये, ठीक है। मैं 10th ज्यादा ऊपर पढ़ा हूँ तो यस। और नॉन ईसीआर जो आता है यहाँ पर, नॉन ईसीआर मतलब होता है ये कम पढ़े लिखे हैं तो आप लोग ईसीआर में आएंगे, जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे वो ईसीआर में आएंगे। तो विजिबल मार्क यहाँ पर आ जाता है, यदि आपके शरीर में कोई मार्क वगैरह है या कटापीट का निशान है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर आधार नंबर आप लोग अपना डालिएगा, आई एग्री पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लीगल इन्फॉर्मेशन में आना है, फैमिली डिटेल में आपको अपने पापा का लीगल नेम डालना है, फुल नेम, और मदर का, ठीक है। अगर कोई और गार्जियन है तो उनका भी डाल देना है, ठीक है। उसको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने दिखना है इज योर प्रेजेंट एड्रेस इट आउट ऑफ इंडिया, तो हमारा इंडिया से बाहर का एड्रेस नहीं है, हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना हाउस नंबर, उसके बाद विलेज टाउन कहाँ पैदा हुए हैं, तो पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, मोबाइल नंबर, सारी चीज भर के हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जो आपका सेम एड्रेस है वही प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, यदि बाहर की कंट्रियों में गए हैं, फंस गए हैं, तो कोई ऐसा पर्सन हो जो बात कर सके, तो यहाँ पर अपने पापा का नाम या कोई भैया है उनका नाम और एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, चाहे तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है प्रीवियस पासपोर्ट का, मतलब आप आईसी कार्ड वोड बना है, आपका बना है तो यस या नो सेलेक्ट कीजिएगा। आपके कभी करेंट पासपोर्ट अप्लाई किया है, तो हमने कभी भी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देते हैं। अब नीचे जाते हैं हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इशू, कब आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था इशू नहीं हुआ था, तो आप लोग ये से में सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे पेज पे जब आ जाएंगे तो ये आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ के भरना है, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आप में उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, इसका ट्रांसलेट भी करके मैं यहाँ बता देता हूँ। आर एनी प्रोसीडिंग रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल एलिगेट कंप्लीटेड बाय पेंडिंग बिफोर क्रिमिनल कोर्ट, आपका कहीं कोर्ट में क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दूँ। यहाँ पे यही सब पूछा जाता है कि आपका कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में कोई केस नहीं है, वारंट नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आराम से जो पढ़ के, वैसे तो सारी चीज नो ही सिलेक्ट होगा, अगर आपका केस चल रहा है तो यस भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी यहाँ पर नहीं चल रहा है यहाँ पर नो करते हैं, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि आपके पास कोर्ट में केस हुआ है नहीं, या पुलिस में आपका कभी कंप्लेंट हुआ है, रजिस्टर हुआ है कि नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देता हूँ पूरा चीज़। उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ के पूरा यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। नीचे आने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। एंड सेविंग डेटा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वाला ऑप्शन आ चुका है, ये आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर वहाँ पर वही लोग अपलोड करेंगे, आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पर सारा एड्रेस, सारा डिटेल फिल हुआ पहले से ही यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ में आना है, जो आप लोग एड्रेस वगैरह हैं, जो आपने नाम पता वगैरह दिए हैं, मिला लेना है। अब यहाँ पर हम सबसे नीचे चलते हैं, और नीचे चलने के बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क वाला एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर।
कुछ गलती हुई है तो प्रीवियस में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टिक मार्क करूंगा। अब आगे मैं सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मेरा सारा चीज़ सही है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब आपका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ क्या आप लोग प्रूफ देना चाहते हैं। तो यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे दीजिए, इलेक्शन कार्ड है या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका पैन कार्ड है वो भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपको जहाँ पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ ले जाना जरूरी है, क्योंकि वहीं ले जाएंगे तो वो लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, एक प्रिंट आउट एक ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, तीनों को ओरिजिनल और तीनों को फोटो कॉपी। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस के लिए आपको एक वो देना है आईडी। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो तो एड्रेस के लिए आप दे सकते हैं। और ECNR के लिए आप लोग का होगा जब इमिग्रेशन वगैरह, तो इसके लिए आप लोग को एक दे देना है यहाँ पर आईडी। तो यहाँ पर जो भी आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट या नर्सिंग सर्टिफिकेट है, तो मेरे पास यहाँ पर मेट्रिकुलेशन हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट है 10वीं और 12वीं की, तो मैं वो सेलेक्ट यहाँ पर कर दूंगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं। और इन डॉक्यूमेंट को आप डिजी लॉकर से चाहे यहाँ पर एक्सेस दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, ये हम वेरीफाई वहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र में कराएंगे। तो आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं आप लोग अपना प्लेस का यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो भी अपने गांव या शहर में रह रहा हूँ उसका यहाँ पर मैं यहाँ पर प्लेस का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर अब आपको सबसे पहले सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेव वाले बटन पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, सेविंग डेटा हो रहा है। अब ऊपर ओके का बटन आया है तो ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर कुछ भी गलतियां हुई हैं या फिर सुधारना चाहते हैं तो प्रीव्यू वाले फॉर्म पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा फॉर्म आप लोग मिला सकते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पर भर चुका है। उसके बाद अब आप लोग को फिर से नीचे की तरफ में आना है। इसको यहाँ पर नीचे क्लोज का एक बटन मिलेगा, क्लोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका ARN नंबर मिल जाएगा, चाहे तो एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट PSK मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको जो नियरेस्ट आएगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, बनारस, आजमगढ़। तो मेरा तो इलाहाबाद है पासपोर्ट सेवा केंद्र। आपको POPSK पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, POPSK मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर जो आपका आ जाएगा अवेलेबल डेट। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट लेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल डेट आ जाता है। उसको लोडिंग लेगा थोड़ा सा। अब लोडिंग लेने के बाद ये देख लीजिए जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट होता है अवेलेबल जिस तारीख होता है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अब चाहे तो आप लोग यहाँ पर डेट भी अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पहले से डेट यहाँ पर सिलेक्ट था, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ पर जो मेरा डिटेल है अपॉइंटमेंट का यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं हर जगह का, यहाँ पर लखनऊ का या बनारस का, रायबरेली का, प्रतापगढ़ का, जो नियरेस्ट आपको पड़ता है वही अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। जो आपके घर से ज़्यादा दूर का करेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये सारा चीज़ यहाँ पर फिल कर दिया है। अब नीचे आना है तो मेक पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ओके वाले बटन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर आ जाता है। हमें 1500 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना है, तो पेना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब पेना वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेट बैंकिंग, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं UPI से करूँगा। UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल आ जाएगा और आपको एक QR कोड नीचे जनरेट होगा। ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पर कन्फर्म एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो कन्फर्म वाला ऑप्शन होगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक नीचे QR कोड जनरेट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर QR कोड से ही पेमेंट किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आएंगे 1500 रुपये लगेगा। ये जो QR कोड दिख रहा है इसी को आपको स्कैन करना है अपने फोन पे से या गूगल पे से या पेटीएम से। उसके बाद 1500 रुपये मैंने यहाँ पेमेंट कर दिया है, तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और रीडायरेक्ट कर देगा। ट्रांजेक्शन स्टेटस ही सक्सेस हो चुका है, तो ओके वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा वेट लगेगा और यहाँ पर पेमेंट जो हमारी है वो सक्सेस हो जाएगी। और आपको यहाँ पर बैक वाले बटन पर क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है और ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको एक नए पेज पे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आ चुकी है। तो आपका किस डेट को अपॉइंटमेंट है वो आ चुका है और किस टाइम डेट को और टाइमिंग दिया रहेगा, इतने टाइमिंग जाना है और क्या क्या डिटेल आपको लेके जानी है मैं आप लोग को एक इसी में ऐड करके वीडियो लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, क्या क्या ले जाना है तो आप लोग को इसको भी साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो अभी को हम इस वीडियो को एंड करते हैं और इसके बाद जो वीडियो आएगा मैंने उसमें बताया क्या क्या आपको लेके जाना है। तो दोस्तों जब आप अपने पासपोर्ट के लिए पूरा फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो वहां पर आपको अपॉइंटमेंट एक आपको रिसिप्ट प्राप्त होती है। तो वहां पर आपको डेट दी जाती है कि इस डेट पे आपको जाना है और वहां पर टाइमिंग भी मेंशन की जाती है। तो मैं अपना रिसिप्ट लगा दिया हूं जिसमें टाइम और डेट मेंशन है।
तो आपको भी जब अपना फॉर्म भरेंगे उसका वहाँ पर पेमेंट दिखाएंगे तो आपको पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको एक डेट आती है कि इस डेट पे अपॉइंटमेंट है आपका, वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तभी वहाँ पे एक बार वेरीफाई होगा। उसके बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अब पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है मैं आप लोग को यहाँ पर सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जरूरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, अपॉइंटमेंट की प्रूफ, जो अपॉइंटमेंट जब आप पेमेंट किए 1500 उसके बाद अपॉइंटमेंट आपको डेट आ जाती है, उसमें सारा चीज़ डॉक्यूमेंट मेंशन होता है। तो आपको उसकी एक रिसिप्ट ले लेनी पड़ेगी, या और आपको एक एप्लीकेशन नंबर आता है, ठीक है। पासपोर्ट जब अप्लाई करते हैं तो उसमें ARN नंबर मैंने आपको मेंशन किया हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा। ARN नंबर मिलता है वो ले लीजिएगा। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट ले लेना यहाँ पे, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर ID, ये आपको ले लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं एड्रेस प्रूफ, ठीक है। वो तो आइडेंटिटी प्रूफ था, ये तो एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग क्या ले जा सकते हैं, अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जा सकते हैं, बैंक पासबुक या रेंट एग्रीमेंट। अब जो हमारा पांचवा आता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो वहाँ पर जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पर बर्थ पूछ रहा था, तो हमने इंडिया सेलेक्ट की थी। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो ले जाइए, या 10वीं की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है तो उसको ले जा सकते हैं। और आपको जब पासपोर्ट सेवा ऑफिस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ले जाना जरूरी है, ठीक है। यदि आप उससे कम पढ़े लिखे हैं तो आप उसको मत ले जाइए, क्योंकि आपके पास वो वाली 8वीं तक 7वीं तक मार्कशीट रहेगी। तो वो किस काम में आता है, जैसे कि आप लोगों को अदर कंट्री में जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पर उसके लिए रहता है। लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो वहाँ पर उनको और ग्रेजुएशन या आप 10वीं या 12वीं तक पास हैं तो वो आपको ये 10th और 12th को मार्कशीट लगेगी, ठीक है। तो आप लोग ले जा सकते हैं। सातवां जो आता है, यूजुअली वहाँ पर आपको एक फ़ोटो लेते हैं, जो वहाँ पर मैंने बताया था फ़ोटो और सिग्नेचर वाला ऑप्शन वहाँ पर फिल नहीं था। वो जब पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस में जाएंगे तो वहीं पर आपको DSLR से आपका फ़ोटो खींचा जाएगा और साइन भी वहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। अब जो आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन 1500 रुपये, उसकी एक रिसिप्ट ले लेना है, ठीक है। और बाकी सब तो हो चुका है। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हाँ, जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो वहाँ पर काउंटर ABC तक होता है, तो आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। आपका पहले वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। फिंगर उंगर का प्रिंट और जो फोटो खिंचाएंगे सिग्नेचर होगा, एंड देन थर्ड वाला ऑप्शन उसमें आता है। तो उसमें होता क्या है कि आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पासवर्ड क्यों बनवाना है, तो आपको क्या ज़रूरत है, तो आप लोग बता दीजिए जो भी आप काम पढ़ने जा रहे हैं, या आप ट्रेवलिंग के लिए ले रहे हैं, या आप बाहर कंट्री हो, गल्फ कंट्रियों में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, तो वो आप लोग ऑप्शन दे दीजिएगा। एंड देन अब आपको हम बताते हैं कि अब पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो एक हफ्ते बाद ये आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो पुलिस वेरिफिकेशन आपके स्टेशन के लिए वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। जब हम वहाँ पर सिलेक्ट कर रहे थे तो आपका पुलिस स्टेशन नेम पूछा जा रहा था। वेरिफिकेशन के लिए नॉर्मल ड्रेस में आ सकता है, या आपको वहीं स्टेशन पर ही बुला के वेरीफाई करेगा। आप वहाँ पर जाएंगे तो अपना आधार कार्ड और आपको 10वीं या 11वीं की मार्कशीट, यदि आप उससे कम पढ़े लिखे हैं तो 7वीं 8वीं की मार्कशीट या जो भी चीज़ें हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब ले जा करके अगर वो मांगता है तो यहाँ से लेकर जाइए। उसके बाद वहाँ से वो वेरीफाई करेगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं है। तो वो वेरीफाई होने के बाद आपका पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, वो पूरा चीज़ वेरीफाई करेगा पुलिस वेरिफिकेशन में। और देन उसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका वो पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है, और 8 से 10 दिन के अंदर आपके गांव में आ जाता है पोस्टमैन के पास, और पोस्टमैन आपके घर पहुंचा देता है। तो इतना सारा प्रोसेस होता है। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।